आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2026 जनवरी 22 शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन विच वाज रिगार्डेड एज दी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस जेईई मेंस सेशन। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे लिए एक बॉल है ऑफ मास m kg और ये बॉल हम ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास m kg है और इट इज़ सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 meter and at a given time it is making the angle 60 degree from the vertical. Now another similar mass is present at the point B on the ground, and now this mass is connected to the path which is further converted into the circular track of radius r, and this circular track concludes at the point Q. ये Q पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि अगर हम ए बॉडी को रिलीज़ कर देते हैं एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री और ये ए बॉडी यहाँ पर बी बॉडी के साथ इलास्टिक कोलिजन करती है। रिमेंबर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इलास्टिक कोलिजन करती है और ये बी बॉडी फर्दर मोशन को प्रोसीड करके इस सर्कुलर पाथ को कवर कर जाती है। तो टीचर अब मुझे बोल रहा है कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन हो रही है 60 डिग्री है 1 मीटर की स्ट्रिंग से, इसको अगर मैं सस्पेंड कर रहा हूँ तो इस केस के अंदर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कुछ एक चीज़ें जो कि हमको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सो हमको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज़ करेंगे और इसकी वजह यह है क्योंकि फ्रिक्शन इज़ एब्सेंट, फ्रिक्शन टोटली यहाँ पर एब्सेंट है और हमारे यहाँ पर ये बॉडी जब इलास्टिक कोलिजन करेगा दोनों मासेस सेम है और इलास्टिक कोलिजन के अंदर जब मासेस सेम होते हैं तो वेलोसिटी इज़ ट्रांसफर्ड कम्प्लीटली, यानी कि ये ए वाली बॉडी रेस्ट पे आएगी और बी बॉडी चल पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को करने का मेरा अपना एक तरीका है। मैं यहाँ पर इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मेरे को सिंपल एक बात पता है कि जब भी ग्रेविटी या कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी सिस्टम में प्रेजेंट होती है तो इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है। सो मैं सिंपली आई विल यूज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये जो ए बॉडी है ये ग्राउंड से इस वक्त एच हाइट पर है और अगर मैं छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगा दूं कि हाइपोटेन्यूज 1 है तो इसका बेस 1 cos ऑफ 60 डिग्री हाफ, तो ये रिमेनिंग जो हाइट मेरे पास आएगी नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाफ। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज mgh और ये m kg का मास यहाँ से ट्रेवल करके बी पॉइंट तक पहुँचेगा जस्ट एज टू कवर दिस कंप्लीट मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मिनिमम कंडीशन क्या होती है जब टॉप पॉइंट पर आपकी स्पीड अंडर रूट ऑफ जी आर के बराबर है। सो इस वक्त ये बी पॉइंट पर ये एम जो बी बॉडी है ये अगर इस पॉइंट पर पहुंच रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आई विल यूज ओनली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एम जी एच इज इक्वल टू एम जी टू आर वाई टू आर। So from the ground r plus r 2r plus हाफ एम वी स्क्वेयर एंड अंडर रूट ऑफ जी आर। अब ये थोड़ा सा मेमोरी वाला पार्ट भी है कि हमें याद होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड लूपिंग इन लूप बोलते हैं इसको हम टेक्निकल टर्म में अंडर रूट ऑफ जी आर होती है। अब हम यहाँ पर h की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम करते हैं ये 1 है तो ये भी टोटल 1 है, 1 में से हाफ निकाल देंगे तो ये हाफ आ जाएगी। सो एम जी एच की जगह हाफ एंड एम जी टू आर विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बी एट दिस पॉइंट प्लस ऑफ हाफ एम वी का स्क्वेयर और वी स्क्वेयर इज अंडर रूट ऑफ जी आर। अंडर रूट ऑफ जी आर का स्क्वेयर करेंगे, सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। एम जी बाई टू एम जी टू आर एम जी आर डिवाइड बाई टू, हमें आर निकालना है, इसका एलसीएम आ जाएगा 2। इसके न्यूमरेटर में 5 एम जी आर आ जाएगा, यहाँ पर एम जी है, एम जी से एम जी कैंसिल 5 बचेगा। सो आर विल बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ एम। सो एम रिप्रेजेंट्स मीटर। थैंक यू।